कैथरीन हेपबर्न एक अमरीकी अदाकारा थी जिसने 4 एकेडमी अवार्ड जीते और 8 मजीद जो है ना उसके लिए वो नॉमिनेट हुई थी। वो कहती हैं कि मैं छोटी सी थी, कोई 12-13 साल की, एक हम छोटे से कस्बे में रहते थे। तो एक दफ़ा मुझे मेरे वालिद साहब लेके गए। हमारे कस्बे के पास जो है ना एक बहुत अच्छा सर्कस आके लगा था और हमने वो सर्कस देखने था। मैं भी काफ़ी अरसे से उसका जो है ना इंतज़ार कर रही थी कि हम जाएँ और देखें। तो वो जो टिकट काउंटर था, वो उसके बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलते गए। फाइनली ये हुआ कि काउंटर के और हमारे बीच में एक फैमिली रह गई। अब उस फैमिली पे जब मैंने गौर किया, तो वो लगता था कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। खैर वो फैमिली के 8 बच्चे थे, लेकिन वो गरीब थे बट बड़े साफ-सुथरे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और बहुत वेल बिहेव्ड थे। बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज़ में वो खड़े थे। 2-2 करके उन्होंने आपस में हाथ पकड़े हुए थे। उनके आगे उनकी वालिदा और वालिद जो है वो आगे बढ़े, तो उनकी वालिदा बड़े फ़ख्र से अपने जो है ना वो शौहर को देख रही थी कि जैसे कह रही हो कि तुम मेरे शहंशाह हो, तुम मेरे बादशाह हो। और वो बंदा भी जो है ना बड़े फ़ख्री अंदाज़ में सर उसने उठाया हुआ था जब देखता था अपनी फैमिली की तरफ और बच्चों की तरफ। तो जब उसकी बारी आई तो अंदर जो काउंटर पे खातून थी उसने पूछा कि जी कितने टिकट आपको चाहिए? तो इस शख्स ने कहा कि हमें चाहिए 10 टिकट, 2 एडल्ट बड़े और 8 बच्चों के, कितने पैसे होंगे? तो उसने कुछ रकम बताई। तो इसने दोबारा उससे पूछा कि जी कितने पैसे? तो उसने फिर जो रकम बताई तो इस खातून का जो बच्चों की वालिदा थी उसका सर जो है ना वो ढलक गया नीचे ऐसे। और वो बंदा जो है ना उसके होंठ कँपाने लगे, उसके जो है ना वो तब लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब वो सोच रहा होगा कि उसके पास तो चूँकि पैसे नहीं थे इतने कि मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँ कि हम नहीं देख पाएँगे वो सर्कस। वो बच्चे असल में इतने खुश थे, बार-बार एक-दूसरे से बोल रहे थे कि देखो आज हम सर्कस देखेंगे, वहाँ पे खूबसूरत जो है ना जानवर होंगे, वहाँ पे जो है वो एक बंदर होगा जो साइकिल चला रहा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, तो दे वर सो एक्साइटेड। तो अब इसने जब ये देखा कि ऐसे हुआ है तो अब मैं ये खबर कैसे ब्रेक करूं, मैं कैसे बच्चों को बताऊं कि हम नहीं देख पाएंगे। कहते मेरे वालिद साहब आगे बढ़े, जेब से उन्होंने एक $20 का नोट निकाला और नीचे गिरा दिया। और नीचे गिरा के उसने वो उठाया और उस शख्स के कंधे पे हाथ मारा, कहा सर ये आपके पैसे नीचे गिर पड़े, ये ले लें। वो शख्स मुड़ा और उसने मेरे वालिद साहब को देखा, अपने बच्चों को देखा और उससे पता चला कि यार ये बंदा मुझे खैरात नहीं दे रहा, ये मुझे इस तरह हेल्प कर रहा है कि मैं एम्बैरेस भी फील ना करूं और मेरा काम भी हो जाए। तो उसने बहुत मशकूराना ममनूनाना अंदाज में मेरे बाप का शुक्रिया अदा किया कि सर दिस मीन्स अ लॉट टू मी, आपने जो है ना मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। और कहते हैं कि उसकी आंखों से जो है ना वो आंसू ढलक पड़े, आंसू छलक पड़े जो है ना। तो वो खुशी खुशी उसने टर्न किया काउंटर की तरफ, खातून को टिकट दिया। मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस ले आया, क्योंकि हमारे पास वही $20 थे जो हम देखने के लिए गए थे। वापस हम गाड़ी में बैठे, पुरानी सी गाड़ी थी, हम घर आ गए। उस रात हमने सर्कस नहीं देखा, लेकिन उस रात मेरे ख्यालों में देखा कि वो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे होंगे, कितने खुश होंगे अपने वालिदैन के साथ, कितना वो अच्छा फील कर रहे होंगे। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जो देने वाला होता है ना, जो किसी और को चीज देता है, वो बहुत खुशकिस्मत होता है। अंग्रेजी में कहते हैं द द टेकर्स ईट बेटर बट द गिवर्स स्लीप बेटर, कि जो लेता है ना वो शायद अच्छा खाना खा लेता है, लेकिन जो देने वाला है बड़ी सुकून की नींद सोता है। तो इस बयान के साथ, इस नजरिए के साथ कि कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है अच्छाई के लिए, अगलों से मोहब्बत के लिए। और ये सोचिए कि जो आप चीज देते हैं ना वो वापस आपकी तरफ आती है। अल्लाह सुब्हान तआला चीजें वापस नहीं कर, वो रखता नहीं है, वापस कर देता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ा के। मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि चीजें मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि चीजें देते रहिए, खासकर जो आपके पास सरप्लस चीजें पड़ी हैं। उन लोगों को जो मांग नहीं सकते, उन लोगों को जो सफेद कॉलर जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर, वो लोग जो जिनकी के आंखें जो है ना वो शर्म से भर जाती हैं किसी से कुछ मांगते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी खुश हों, सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।